अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले मैं एक दो वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, यानी मैट्रिक्स की डेफिनेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अभी हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो 1.1 में क्वेश्चन 1 है आपके पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जी, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के उसने मैट्रिसेस दिए हैं, उनका ऑर्डर बताना है। पहला है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए जो है हमारे पास है 2 3 -5 6 एंड बी है 2 0 3 5। इसी तरह से सी है 2 4 एंड डी है आपके पास 4 0 6। इसी तरह से ई है आपके पास ए बी सी डी ई एफ, और एफ है आपके पास, एफ इज इक्वल टू 2। और जी मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 0 1 2 3 2 4 5। H is equal to 2 3 4 1 0 6। लीजिए, ये डिफरेंट मैट्रिसेस उसने दिए हैं और इनका हमने ऑर्डर बताना है सबका। सबसे पहले आप ये देख लें ऑर्डर होता क्या है। हम पहले इस पे बात कर चुके हुए हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज in columns is called order of a matrix। order of a matrix। इसमें अब आप जरा गौर करें, हमने सिर्फ ये बताना है, मैं आपको ज़बानी बता दूंगा। ए का ऑर्डर है हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। अगर हम इस तरह से देखें, ये एक रो, ये सेकंड रो, 2 रोज, और ऊपर से नीचे कॉलम में देखें तो ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम। हम इसे लिखेंगे 2/2, यानी 2 रोज और 2 कॉलम। तो इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट हमने ये सिंबल डालना है और इनके दरमियान, लेकिन इनका कोई रिजल्ट नहीं हमने फाइंड करना। जस्ट 2 × 2 का मतलब इसका ऑर्डर है 2 और 2। ए का ऑर्डर 2/2। इसी तरह से बी का ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास, ये भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर भी 2/2। सिमिलरली सी, आप देखें ऊपर से नीचे अगर हम नंबर्स की एक लाइन देखें तो ये एक ये बनती है और एक ये हमारे पास 2 कॉलम, और लेफ्ट से राइट अगर हम देखें तो ये एक लाइन नंबरों की ये बनती है। इसका मतलब लेफ्ट से राइट एक रो है और ऊपर से नीचे 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 1/2। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है डी का ऑर्डर क्या होगा? अब देखें, एक ये नंबर्स की लाइन, दूसरी ये नंबर की लाइन, तीसरी ये नंबर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल, इसको हम कहते हैं रोज। तो इसमें 3 रोज हैं। ऊपर से नीचे देखें तो एक ही नंबर की लाइन है, तो इसका हो गया 3 × 1। इसी तरह से ई का जो है हमारे पास ऑर्डर, वो कितना बनेगा? एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 रोज एंड 1 2। ऊपर से नीचे जो नंबरों की लाइन हैं वो 2 हैं, तो हमारे पास इसके कॉलम कितने होंगे? 2। तो इसका ऑर्डर होगा 3/2। इसी तरह से एफ देख लें, एफ का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास? अगर हम लेफ्ट से राइट देखें हॉरिजॉन्टल नंबर्स की लाइन, एक ये बन गई। अगर ऊपर से नीचे देखें तो एक ये नंबरों की लाइन, यानी इसमें रो भी एक है और ऊपर से नीचे देखें तो कॉलम भी एक है, तो इसका ऑर्डर होगा 1/1। इसी तरह से इसको देखें, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 रोज हो गई जी में, और कॉलम कितने होंगे? ऊपर से नीचे एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये हमारे पास 3 कॉलम हो गया। इसका ऑर्डर हो गया 3/3। इसी तरह से एच का ऑर्डर देखें अगर आप,
एक रो, दूसरी रो, दो रोज हो गई, और ये ऊपर से नीचे एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो इसके 3 कॉलम हो गए। ये हो गया हमारे पास इनके ऑर्डर। सिर्फ आपने ऑर्डर बताने हैं। उसके अलावा हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 की बजाय हम लिख सकते हैं 2 बाई 2। ठीक है, ये डैश भी छोटी सी डाल दें। और इसी तरह से ये कॉलम सी का मैट्रिक्स ऑर्डर अगर हम लिखें तो हम 1 बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो इसमें एक चीज का अपने ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर है उसमें आपने नंबर ऑफ रोज पहले लिखनी है। हाँ जी, मैट्रिक्स एम एज रोज, आपने रोज की तादाद पहले लिखनी है और कॉलम्स की तादाद बाद में लिखनी है। अब जरा सुनिए, इसका जो हमारे पास सी का ऑर्डर है वो है 1 बाई 2, यानी ये सी मैट्रिक्स है, एक रो और 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 बाई 2, एक रो और 2 कॉलम, 1 बाई 2, ये इसका ऑर्डर है। लेकिन अगर हम इसको यूं कर देंगे 2 बाई 1 तो ये गलत हो जाएगा। यानी आपने ऑर्डर लिखने लगे रोज की तादाद को पहले लिखना है और कॉलम्स की तादाद को बाद में लिखना है। जस्ट इस क्वेश्चन 1 में हमने सिर्फ ऑर्डर बताना था कि मैट्रिक्सेस जो भी हैं उनका ऑर्डर लिखना है। मैट्रिसेस यानी ये ज्यादा मैट्रिक्स है, प्लूरल वर्ड है मैट्रिसेस, और सिंगुलर होता है मैट्रिक्स। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर वर्डिंग में यहाँ पे लिखूं तो हम लिख सकते हैं, इफ m is the number of rows, यहाँ पे लिख देते हैं number of rows, and n is the number of columns, then the order will be, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर m क्रॉस n होगा। ठीक है, m क्रॉस n इसका ऑर्डर होगा, तो n क्रॉस m गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको यूं भी लिख सकते हैं m बाय n, इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। अच्छा, वो वाले मैट्रिसेस इक्वल होते हैं जिनका हम कह लें कि सेम टू सेम होते हैं। दो चीज़ें इक्वल मैट्रिसेस के लिए हमने जब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी वहाँ पे इक्वल मैट्रिसेस को भी हमने डिफाइन किया था। इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं, इक्वल मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे अगर वो दो कंडीशंस सेटिस्फाई करें। मसलन दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ ए, अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास है ए, दूसरा मैट्रिक्स है बी, तो दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी दो मैट्रिक्स ए और बी का ऑर्डर बराबर होना चाहिए तो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। लेकिन ये एक कंडीशन है, हो सकता है कि ऑर्डर इक्वल हो दो मैट्रिक्स का लेकिन फिर भी वो इक्वल ना हो। क्यों, क्योंकि सेकंड कंडीशन वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि सेकंड कंडीशन में आ जाता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ऑर्डर भी इक्वल होगा दोनों का और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। अब उसकी एग्जांपल हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करके करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास उसने यहाँ पे एक मैट्रिसेस दिए हैं, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 और इसके मुकाबले में एक मैट्रिक्स है हमारे पास सी, उसने दिए हैं 5 - 2। जी देखें जरा, ये एक बेहतरीन एग्जांपल है ऑर्डर ऑफ इक्वल मैट्रिक्स को समझने के लिए। इसका ऑर्डर जरा चेक करें क्या होगा, 1 रो और 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर होगा 1 बाय 1 या 1 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से इसका ऑर्डर क्या है, ये 5 - 2 का मतलब दो एलिमेंट नहीं है, ये एक ही एलिमेंट है, यानी 5 - 2 3। तो ये 3 को उसने 5 - 2 की शक्ल में लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये एलिमेंट क्या है, एक ही एलिमेंट है।
तो इसका मतलब हम इसको यूं लिख सकते हैं, तो ये भी वही हो गया। ऑर्डर इसका भी 1/, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके सामने 1/1, ठीक है। तो मैं 3 को यहाँ से रेज कर देता हूँ, हमने सिर्फ इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिखा था। तो ये हमारे पास ए हो गया, ये सी मैट्रिक्स हो गया, दोनों का ऑर्डर सेम है और एलिमेंट्स भी क्या है, सेम है। यानी इसमें भी 3 है और इसमें भी आप देख लें 5 - 2 जो 3 ही बनता है। तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू सी, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अब एक लफ्ज और देख लें, कोरिस्पॉन्डिंग का जो यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसके लिए मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक मैट्रिक्स है, हमारे पास 3 बी मैट्रिक्स एक उसने दिया है क्वेश्चन में 3 और 5, और दूसरा एक मैट्रिक्स उसने दिया है आई 3 + 2, ठीक है जी। तो ऑर्डर तो सेम है, 3 + 2 का मतलब 5, तो इसमें भी एक रो और 2 कॉलम, यानी इसका ऑर्डर 1/2 और इसका ऑर्डर भी 1/2। तो इनके एलिमेंट्स देखें वो भी सेम है, 3 5 3 5, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गए। लेकिन एक बात याद रखें कि कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है कि इस रो में आप देखें फर्स्ट नंबर 3 है और सेकंड 5 है, तो इसमें देखें रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है और सेकंड 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। रो में फर्स्ट एलिमेंट 3, यहाँ पे भी रो में फर्स्ट एलिमेंट 3, रो में ये सेकंड एलिमेंट 2, यहाँ पे भी रो में सेकंड एलिमेंट 5, यहाँ पे भी सेकंड एलिमेंट 5। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फॉर एग्जांपल, मैं इस मैट्रिक्स को लिख दूं 5 3, अब ये मैट्रिक्स बी इस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऑर्डर तो सेम है, एक रो और 2 कॉलम, एक रो और 2 कॉलम, ऑर्डर तो सेम है, लेकिन कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो यहाँ भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 ही होना चाहिए। यानी 3 के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे क्या है 5, तो ये इक्वल नहीं है। 5 के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे क्या है 3, तो ये इक्वल नहीं है। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकते। ये मतलब है कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये दो कंडीशंस होंगी तो एलिमेंट्स जो हैं वो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। अब यहाँ पे दोनों कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, तो इसका मतलब B इज इक्वल टू I। इस तरह से हमने डिफरेंट और भी उसमें मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, उसका ये बताना है कि ये इक्वल है या नहीं। अब हम इसका जो मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पेपर में भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स थी सारी। अब हम उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। जी क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी। मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखता हूँ, a + c, a + 2b, c - 1, 4d - 6 is equal to 0 - 7, 3 2d। चलो जी, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, इक्वल हैं। इसमें A, B, C और D यूज हुए हैं। इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है क्या होगी। देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब मैंने अभी आपसे बात की इस बारे में, ये रो है, इधर से ये रो है, रो का फर्स्ट एलिमेंट इसकी रो के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, यानी A + C = 0, क्योंकि ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है -7, तो इसका मतलब कि हमारे पास A + 2b ये बराबर होगा -7 के। इसी तरह से हम देखें तो इसको मैं रेस कर देता हूं, यहां पे करता हूं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है C-, या हम इसे ऐसे करते हैं, इक्वेशंस का नाम दे देते हैं, यहां पे ले लेते हैं C - 1 = 3, क्योंकि C - 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है।
तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी तरह से 4d माइनस 6 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2d। अब हम इनको सॉल्व कर देंगे इक्वेशंस को और हमारे रिक्वायर्ड वैल्यूज आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखें c -1 इक्वल के उधर जाके +1 हो गया और c की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, इसे पुट कर दें इस इक्वेशन 1 में। ये इक्वेशन 1 कह लें, इसे इक्वेशन 2 कह लें। तो आप इसको सॉल्व करने से पहले इसको सॉल्व कर लें। 4d माइनस 6, ये 2d इधर जाके माइनस 2d हो जाएगा और माइनस 6 इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस 6 हो जाएगा। 4d माइनस 2d, 2d आ जाएगा इज इक्वल टू 6। 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 2, और डिवाइड होके हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 3। ये d की वैल्यू आ गई और ये c की वैल्यू आ गई। अब रह कौन सी गई, b और a की वैल्यू रह गई। अब इस c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें। पुट इन इक्वेशन 1 a प्लस c की जगह पे आप ये वाला 4 पुट कर दें क्योंकि c 4 के इक्वल है। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0, तो ये 0 आ गया। यानी a प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में हमने c की जगह 4 पुट किया, बाकी वैसे ही a यहाँ रहने दें, 4 उधर जाके -4 हो जाएगा। 0 - 4 ही आएगा। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अब ये a की वैल्यू यही अगर आप पुट कर दें इसमें इक्वेशन 2 में भी, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2। अब a की वैल्यू इसमें 2 में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा a की जगह आ जाएगा -4, उसके बाद +2b इज इक्वल टू -7। चलो जी 2b यहाँ रहने दें, ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा। तो 2b किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 निकाला -3। तो b यहाँ रहने दें, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है b से, तो उधर इक्वल के जाके -3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये भी आंसर ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करके लिख लें -1/5, ये भी आंसर ठीक है। ये हमारे पास होगी b की वैल्यू। ये हमने चारों वैल्यूज निकालनी थी, a, b, c और d की। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होगी। इसमें ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप थे एमसीक्यूज वगैरह के लिए, और ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है जी, इसके बाद हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अल्लाह हाफिज़।